पहला क्वेश्चन है मेरे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो बी पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और लेंथ दिया हुआ है AB का और BC का और डिटरमाइन कर रहा है करने के लिए सम वैल्यूज जैसे कि साइन A, साइन C, कॉस A, कॉस C। तो वही वैल्यू हम देखेंगे। तो मेरे पास चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है मेरे पास। जो क्वेश्चन है बताया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो है बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे ए बी का जो लेंथ दिया गया है यहाँ से 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से जो दिया गया है बीसी का लेंथ दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर लेंथ आप कवर कर लेना। और ये चलिए, इसको समझने से पहले एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या, ये समझिए। पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो पहले अभी समझ लीजिए, उसके बाद चलेंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे हम सी बोल देंगे। तो बी पे जो 90 डिग्री का बात कर दिया जाए, ये थीटा। देखिए, थीटा को देख के आपको डरना नहीं है। ये जो थीटा है या अल्फा है या कुछ भी है, ये जो है आपका, ये है आपका एंगल है। क्या है? एंगल है, एंगल्स है। तो इसको देख के डरना नहीं है। ये जो है एंगल है। अगर मान लीजिए ज्यादातर क्या दे देता है, या तो थीटा नहीं रहे, ए ही दे दिया जाए या सी ही दे दिया जाए, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब जाके जो बच जाएगा ये बेस इसके परपेंडिकुलर के साथ। और ये जो ढाल वाला है, देख रहे हैं सीढ़ी जैसे, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। चलिए आइए फिर से एक दूसरा ट्रायंगल में देखते हैं कब चेंज होता है इसका। ज्यादातर स्टूडेंट को इसी में दिक्कत रहता है। क्या, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बी पे है, नेमिंग कर दिए ए और ये सी। ये तो ढाल वाला सीढ़ी हाइपोटेनस फिक्स है। अब ये एंगल को हम थीटा बोल दे या एंगल ए बोलेंगे, फिर भी ये एंगल हो जाएगा थीटा आपका, ये वाला। अगर पूछ दिया जाए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट को यहीं से क्वेश्चन बनाने में भी, एग्जाम में भी गलत करके आते हैं। तो इसी चीज को चलिए आइए गौर से समझते हैं। देखिए वीडियो को। तो ये जो सामने वाला थीटा है, इसके सामने वाला जो मेरा लेंथ होगा, वही लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान में रखना है क्या, एक एंगल तो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा, फिक्स है। बचा दो एंगल, तो दो ही एंगल में आपको क्वेश्चन देगा। तो उसको क्वेश्चन में कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन 6 है, उसमें कुछ भी दिया रहे 6 में से कोई फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी ये एंगल के लिए फिलहाल ये जो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये बाकी फिक्स है। और बताए थे क्या, 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए, किसके लिए साइन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉस के लिए क्या, और ऐसे करते करते कॉट से टेन ऐसे क्या यूज करते हैं। तो बताए थे हम पंडित भोला प्रसाद हरि बोल, ऐसे करके बताए थे। तो ये जो होता है साइन का होता है, इसमें एंगल आप दे दीजिए थीटा, तो साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी p/h, और ये जो कॉस का हो जाएगा ये b/h। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो लास्ट वाला होता है tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से हो जाएगा ये कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कॉट का। तो आपको बताना, मान लीजिए सेक का पूछते, तो सेक का आपको ऐसे बताना है हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी h/b। यानी साइन के लिए पूछे तो आप ऐसे आएंगे p/h, और कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए पूछे तो ऐसे जाना है। कॉसेक के लिए पूछे तो h/p। तो ऐसे इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या होता है जानिए, इसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरह से अगर दो लेंथ दिया ही रहता है, कोई एक लेंथ हमें फाइंड करने के लिए होता है, तो इस फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें बता रहा है क्या, दो लेंथ दिया हुआ, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ। तो हाइपोटेनस का फार्मूला लगा के हम यहां से फाइंड कर लेंगे। देखिए p का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कर देंगे हम, यूनिट बाद में लेके निकल जाएगा, ये ले लेंगे।
और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 24 का जो स्क्वायर हो जाता है ये आपका, ये 4 हो जाए 16 और 1 और ये 16 7 और ये 4 ये 576 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, इसको ऐड करेंगे आप तो आपको निकल के आ जाएगा 625। ठीक है, तो अब देखिए ये तो एच स्क्वायर का वैल्यू आया है यहाँ से। अब हम यहाँ से जो फाइंड आउट करेंगे एच निकालना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर है रूट के अंदर जाएगा इधर, तो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 निकल के आ गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी के लिए 25 यूनिट है सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सॉल्व करके, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है साइन ए और कॉस ए फाइंड करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता रहा है साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए के लिए फिक्स है P परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर E एंगल, अब साइन ए बोल रहा है तो E एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर और H फाइंड करेंगे। तो एंगल ये है तो इसके सामने वाला, ठीक सामने वाला यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 7 और हाइपोटेनस तो फिक्स है, अभी अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7 अपॉन कितना 25। अगर मान लीजिए इसी में cos A का बात करें तो ये cos A का होता है B अपॉन H। देख लीजिए, नहीं पता तो आप फिर से याद कर लीजिए, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो B बाई एच जो होगा ये देखिए, अब A एंगल को देखते हुए B लेना है, तो A एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, तो ये 24 सेंटीमीटर अपॉन H 25 निकाले हैं, तो ये हो गया आपका 24 अपॉन 25। इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है जो फाइंड कीजिए आप, क्या है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, बता रहा है साइन सी और कॉस सी। इसके बाद चलेंगे इधर, देखना है आपको, तो साइन सी, सी वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए देखना है, तो सामने पहले तो साइन का लिख लेंगे P अपॉन एच, और कॉस का होता है देखिए B अपॉन एच, ये सब के लिए फिक्स है। अब देखिए साइन C के लिए हमें देखना है, तो कॉस C के लिए ये हो गया। अब C एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर लेना है, तो C एंगल ये है, तो इसके सामने वाला अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर अपॉन H लेना है 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 25। अब देखिए B बाई एच, तो इसको देखते हुए C एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस 7 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे H जो देखना है 25 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 7/25। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर ट्रायंगल में, उसमें बता रहा है tan p माइनस कॉट आर। क्वेश्चन जो फाइंड करना है हमें tan p माइनस कॉट आर, और ये दिया गया है एक पी क्यू आर ट्रायंगल, ये पी क्यू और आर, ये जो क्यू पे है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसका वैल्यू तो दिया ही होगा, कुछ ना कुछ दिया हुआ है। क्या हाइपोटेनस दिया हुआ है 13। ठीक है, और इसमें ये जो 12 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सामने में जो हम खड़ा है, तो हम जो खड़ा है ये मैं परपेंडिकुलर खुद का हो गया, और मेरा जो पैर है यानी फर्श पे वो बेस हो गया, बाकी जो सीढ़ी के जैसे ढलान होता है उसको ही हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। फिलहाल हमको बेस फाइंड करना है, नहीं दिया हुआ है।
तो ये फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेस का स्क्वायर निकालना है, जो वैल्यू जहाँ पे दिया हुआ है पुट कर लीजिए आप। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी का स्क्वायर। तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 निकल के आ जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी का जो वैल्यू आएगा ये रूट के अंदर 25 आएगा, तो ये 5 वैल्यू जो है 5 दे देगा। ठीक है, तो बी इस तरह से निकल गया। अब हमें देखना क्या है, b इज इक्वल टू 5 बोल देंगे, निकल गया है। अब हमें देखना है tan p। tan के लिए तो बताए हैं ये फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, अब माइनस cot r। cot r के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर। बट अभी आपको ध्यान ये रखना है, एंगल के सापेक्ष आपको जो भी एंगल जिसके सामने में है उसको देखते हुए हमको लेना है। देखिए tan बात कर रहा है लेकिन एंगल P है, तो ये वाला को देखते हुए हमको परपेंडिकुलर लेना है, यानी सामने वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी निकाले हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सर इस एंगल के लिए, एंगल P के लिए, और बेस जो हो जाएगा तब ये हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें cot r, एंगल r को देखते हुए हमें बेस लेना है, तो ये इसके सामने वाला 12 यानी 12 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अभी ये हो जाएगा आपका यानी 5। ठीक है, निकाले हैं 5 और इसमें p देना है हमें, तो परपेंडिकुलर ये 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर 0 दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, cos a और tan a, cos a और tan a। देखिए तो ये जो गिवन है मेरा साइन a इज इक्वल टू 3/4, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से हम रेशियो लेट कर लेंगे, लेट विद रेशियो के। तो इस तरह से जो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 3k हो जाएगा और जो हाइपोटेनस है वो 4k हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है बेस। तो आप जानते हैं बेस निकालना है, तो आप जानते क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही निकालना है हमें। तो ये इस साइड आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बच जाएगा बेस का स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो मेरा h है वो 4 का स्क्वायर माइनस p जो है, यहाँ पे k भी लेके चलेंगे, यहाँ पे 3k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा और ये k स्क्वायर, इस तरह से b स्क्वायर आपका बचेगा। कुछ नहीं है, आपको दो वैल्यू दिया ही रहेगा, एक वैल्यू बस फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर 7k स्क्वायर, तो निकल के आएगा √7k। ठीक है, √7k इस तरह से निकल के आएगा। अब जो है फाइंड करना है हमें, फाइंड जो करना है इस साइड से इधर हम फाइंड करेंगे। देखिए cos a और tan a, तो cos a जो है मेरा फाइंड करना है पहले,
कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखना है बेस कितना आया है, बी जो निकाले हैं √7 के और हाइपोटेनस कितना है 4k, h इजिकल टू 4k। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4। देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो क्या करते हैं, यूट्यूबर टीचर हैं, वो रेशियो लेके नहीं चलते हैं, और बहुत सारा अच्छा भी वीडियो है जो के लेके चलते हैं। तो के लेके चलना हमें बहुत जरूरी है। इसके पहले जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का, तो रेशियो बात करने के लिए हम रेशियो को कुछ भी कांस्टेंट एक लेट कर लेंगे। हमने के लेट करा, आप शायद हो सकता है तो अदर थिंग्स लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो के लेट करा तो इस तरह से आंसर निकल के आया। अब फाइंड आउट करना है हमें tan a। तो tan a का फॉर्मूला फिक्स है, P/B होता है। तो मेरा जो परपेंडिकुलर कितना है 3k है, और इस तरह से बेस जो आया है √7k है। k से k कैंसिल, बाद में कैंसिल ही हो जाता है, तो √3/7 हो जाएगा, √3/7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है 4 नंबर में, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है भाई, साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक ए। तो इस तरह से आप पढ़े हैं, बहुत सारा वैल्यू देगा, 6 ही वैल्यू आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो आपको सारा वैल्यू बन जाना चाहिए, और उम्मीद है जो बन जाएगा। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जो गिवन है। देखिए यहाँ से कॉट ए इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में ले लेगा, ठीक है। और ये जो कॉट का फॉर्मूला होता है ये बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बताए थे पंडित भोला प्रसाद हरी बोल। ये होता है साइन कॉस टेन, इधर से कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से और लेट कर लेंगे, लेट बी द रेशियो के, हमने के लेट करा रेशियो, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा 8k, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 तो है ही, बट रेशियो के। अब हमें निकालना है h। सभी में ऐसे ही रहता है, 2 फंक्शन आपका दिया रहेगा, परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, दैट मीन्स वही, और बेस होता है, और हाइपोटेनस। तो 2 अगर किसी एक 2 दिया रहेगा, किसी एक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से h को फाइंड करते हैं। तो h को फाइंड करने के लिए रूट लगाएंगे, और ये 8k का स्क्वायर, p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ p का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका 64k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 549,628, यहाँ से k स्क्वायर, यहाँ से 17k निकल के आ जाएगा। इस तरह से अब हमें फाइंड करना है साइन a का वैल्यू, ठीक है। साइन a, तो साइन a इज इक्वल टू p/h, ये तो फिक्स होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 15k, और h निकाले अभी जस्ट 17k, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 15/17, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड जो है मेरा निकालना है सेक a निकालना है, तो सेक a का होता है h/b, ठीक है। तो ये जो h है आपका, ये h कितना है अभी निकाले हैं, ये 17k, और जो बेस है आपका यहाँ से देख के लेना है,
8 के, ये के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये 17/8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सभी वैल्यू को। आपको उम्मीद है जो इस चैप्टर में अब बन जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर चाहते हैं तो फिर भी बता देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है बता रहा है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो कैलकुलेट द अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइव नंबर क्वेश्चन ये है, सेक ही दिया हुआ है ना भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू, चलो कोई नहीं, एंगल में थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हमें फाइंड करना है अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। एफ के ऊपर में एन लगा दिए, दैट मीन्स फंक्शन समझ लेना है। यहाँ से आपको बोल भी रहे हैं तो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से वीडियो भी देख रहे हैं आप तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो रेशियो लेट करते हैं। ये देखिए दिया जो हुआ है, ये सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, ये 12 कैसे होगा भाई, तो सेक थीटा का जो वैल्यू होता है रेशियो में वो होता है h/b होता है। तो लेट कर लेंगे रेशियो, लेट बी, रेशियो जो होगा वो के हमने लेट करा, तो इस तरह से हाइपोटेनस जो हो गया 13k हो जाएगा और बेस जो हो गया वो 12k हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं p। ठीक है, तो p इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है भाई, 13k इसका स्क्वायर माइनस बेस कितना दिया हुआ है 12k इसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप जानते नहीं जानते हैं, तो यहाँ से देखिए 169, ये k है साथ में तो k स्क्वायर माइनस 12 का 144 k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होकर 25 k स्क्वायर होगा। सब में चाहे वो परपेंडिकुलर रहे या बेस रहे या हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। 25 का स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो 5 निकल जाएगा, k स्क्वायर का k। तो अब हमें अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन फाइंड करना है। जो फंक्शन होता है वो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है। पहला जो है मेरा, देखिए यहीं से साइन थीटा बोल देंगे, तो साइन थीटा के लिए होता है p/h। देखिए तो p जो निकाले हैं वो 5k है अपॉन h जो है मेरा, यहाँ से देखिए h 13k है तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5/13, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड है सेक थीटा नहीं निकालेंगे, अदर फंक्शन निकालेंगे कॉस थीटा, तो इसका जो होता है b/h होता है, लिखाए थे। एक बार और देख लीजिए आप, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल ऐसे लगाएंगे बीच में, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल है, ऐसे समझिए, कॉस का सेक और ये साइन का कॉसेक, इस तरह से। तो ये b/h, तो भाई b कितना है 12k है और h कितना है 13k है। देख लीजिए यहाँ से समझने में नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 12/13। थर्ड जो होगा आपका कॉस हो गया 10 थीटा, इसका जो वैल्यू होता है p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर जो निकाले हैं अभी 5k सॉल्व करके, और बेस जो है मेरा 12k है तो ये k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5/12 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 3 हुआ और 2 निकालना है, अब बाकी ये हो जाएगा 3। 4 नंबर में बात करेंगे हम कॉट का, तो इसको डायरेक्ट आप अपोजिट भी कर सकते हैं, b/p होता है तो आप लिख सकते हैं 12/5, यहां से लिख सकते हैं आप। और ये 5 नंबर में किसका निकालना है, कॉसेक का।
कोसेक थीटा का, तो ये होता है h अपॉन पी। फिर से साइन का अपोजिट आप कर सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिए आप h का वैल्यू 13 के और p का वैल्यू निकाले हैं डिवाइडेड बाय 5 के, तो k से k कट जाएगा 13/5। तो देखिए इसका अपोजिट है, ये 5/13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से 5 आप बोलोगे सर 6 होता है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक दिया ही हुआ है, तो लिखना है तो नहीं ही लिखेंगे क्योंकि ये दे चुका है। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से हो गया है, आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा बता रहा है कौन से एंगल पे एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल है, वो जो है cos A इज इक्वल टू cos B इक्वल होगा। तो जानते हैं, अब जनरली आगे पढ़ेंगे तो इस आई थिंक मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें एंगल वाला है, तो उस एंगल के हिसाब से भी बता देंगे और इसके हिसाब से भी बता देंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोल रहा है। cot थीटा इज इक्वल टू वैसे 6 का जो होगा वो 45 डिग्री पे हो जाएगा, ऐसे एंगल हम प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट में बता देंगे। चलिए देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, रहने दीजिए इसको यही पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, कैलकुलेट, क्या भाई 2 क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा 2 क्वेश्चन दिया हुआ। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और ये थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, अभी भी याद होगा, नहीं याद होगा तो जनरल प्रोसेस से ही बनाएंगे। ये a प्लस बी है एक बार और a माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको नहीं मालूम है तो ठीक है लिख लीजिए, अगर मालूम है तो चलिए अच्छी बात है, मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। तो जनरली अब देखिए प्रोसेस से जो बनाते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसे ही पुट कर लीजिए, जनरल प्रोसेस से किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेट कर लेंगे, लेट बी द रेशियो कितना के, तो ये देखिए cot थीटा का जो फार्मूला होता है ये दिया हुआ है 7/8, बट जो इसका होता है क्या b अपॉन p, तो रेशियो लेट कर लिए हैं, तो यहाँ से आपका b जो हो जाएगा 7k हो जाएगा और p जो है 8k आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप h निकाल सकते हैं, निकालना ही होगा, तो रूट के अंदर p का स्क्वायर जो b का स्क्वायर प्लस में 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 9 4 13 6 4 10 100 के 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 1 13 k। इस तरह से आप पुट कर सकते हैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू जो होता है p अपॉन h, 1 माइनस p अपॉन h, और यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू होता है b अपॉन h और 1 माइनस b अपॉन h। तो इस तरह से फार्मूला लगा दीजिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस p अपॉन h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, फार्मूला पीछे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी। देखिए सेम टर्म है, इसकी वजह से कर दिए हैं, और बी बाई एच इसका स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका बन जाएगा 1 माइनस पी बाई एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी बाई एच का
स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1 माइनस पी कितना निकल के आया है, ठीक है, पी जो है 8k है, ठीक, और एच कितना है भाई, निकाले होंगे अभी, रूट अंडर 113 के, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है आपको। यहाँ नीचे में 1 माइनस बी बाई एच, बी कितना है, बी यहाँ से 7k, ठीक है, और एच जो है निकाले हैं रूट अंडर 113, और बाहर के से के कैंसिल, इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा 64/113, रूट हट जाएगा। देखिए इस तरह से 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। अब इसको एलसीएम कर लीजिए आप, तो 113 माइनस 64, फिर से इसका एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 49। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया है। तो आप देखिए 13 में से 4 गया, 64 को घटाना है ना, तो ये कितना बचेगा, 64 बच जाएगा, 49 बच जाएगा, ये 13 में से 4 गया तो 9, और ये बचा 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ से 113 और ये 113 चला जाएगा ऊपर, और ये 64 बच जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर जो आएगा आपका 49/64, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 49/64, आप लिख लीजिए, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उम्मीद है जो दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, चलिए देखते हैं। देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लेंगे, कॉट पहले थीटा और स्क्वायर बाहर कर देंगे, ऐसे ही किया ही जाता है, और इसका होता है कॉट का b/p, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए बेस कहाँ है, बेस यहाँ से 7k, और परपेंडिकुलर निकाले हैं, यह है पहले से 8k, इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 49k स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ से 64k स्क्वायर, दोनों का जो वैल्यू आया लगभग सेम ही आ गया, 49 डिवाइडेड बाई 64, ठीक। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड पे थोड़ा गलत हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है पहले से, एबीसी। भाई एंगल के किस पे बन रहा है बता दिया, राइट एंगल एट बी पे बन रहा है, ये ए है, बाकी सी है, और कुछ दे रखा है, tan A इजिकल टू दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन है ये। tan A इजिकल टू जो वैल्यू दे रखा है 1/1/√3, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है पहला, वो sin A cos C प्लस में cos A प्लस sin C, cos A sin, यही है ना, cos A sin C। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां से जो गिवन डेट है मेरा, tan A इजिकल टू 1/√3, रेशियो जो है, लेट रेशियो के, रेशियो इजिकल टू के, तो यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है tan का, वो होता है P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से लिख सकते हैं P जो है परपेंडिकुलर यानी 1k, 1 इंटू के, और बेस जो है √3k। इस तरह से h निकालना है हमें, तो रूट के अंदर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर,
तो यानी परपेंडिकुलर कितना है 1, यानी k का स्क्वायर और बेस कितना है √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर प्लस रूट से स्क्वायर रूट भाग जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आप k छूट गया है ले लीजिए यहाँ से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर। यहाँ से रूट के अंदर 4k स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 का 2। अब h का वैल्यू जो है हमें यहाँ से निकल के आ गया है 2k, और कहाँ है परपेंडिकुलर जो है k आ गया है और बेस जो है √3k आ गया है। तो इस तरह से आप जो वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, अब कैसे पुट करेंगे देखिए क्वेश्चन में साइन a, तो साइन a एंगल को देखते हुए साइन a फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, साइन a cos c प्लस cos a साइन c। अब जो साइन a ये a एंगल को देखते हुए हमें लेना है, तो साइन इसका जो होता है p/h, ठीक है, इनटू कॉस का होता है b/h प्लस कॉस a का b/h, a रहे c रहे कोई मतलब नहीं है p/h। लेकिन हाँ ये तो फिक्स है इसका p/h b/h है। इस तरह से पंडित भोला प्रसाद पंडित भोला प्रसाद हरी बोल, ये साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक। बट इसका जो वैल्यू है अभी ए एंगल को देखते हुए, ये एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर और बेस लेना है। तो ए एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर यानी √3k अपॉन h जो हो जाएगा रूट अंडर नहीं है 2k। और देखिए सी एंगल को देखते हुए बेस और हाइपोटेनस लेना है। एंगल सी को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट हमें तो बेस लेना है, तो √3k और h लेना है 2k, यहाँ से k कैंसिल प्लस अब a एंगल को देखते हुए बेस लेना, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये k और h तो फिक्स है 2k इनटू में अब c एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर लेना है, यानी सामने वाला k और h यानी 2k, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 4 अब प्लस 1/4, तो यहाँ से बोल सकते हैं 4 3 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 4/4 यानी कट के आंसर 1। उम्मीद है इस तरह से आप सॉल्व